Assalamu alaikum dear students, my name is Wahib Dost. Today we will start our exercise 1.24. उससे पहले एक बात याद रखें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी मैथ में प्रैक्टिस करेंगे आप उतने को अच्छे मार्क्स लेंगे, इसलिए मैथ के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या डिमांड कर रहा है? मैन। इसमें मेन हमारा ताल्लुक होगा, एक बंदा मर गया, उसकी बीवी का कितना हिस्सा होगा, उसके बच्चों का कितना हिस्सा होगा, किस किस के लिए, ये हम यहाँ पे मेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं एक बंदा मर गया लेकिन 2,40,000 उसकी जायदाद थी। उसके 6 बेटियाँ थी और 2 बच्चे थे। His heirs are 6 daughters and 2 sons. Find share of each so that the son gets twice as sister. वो कह रहा है हर एक का शेयर फाइंड करें, लेकिन ये बात याद रखनी, जो बेटा है उसको बेटी के 2 गुना मिलेगा। ये वैसे ही हर बच्चे को पता होता है कि जो बेटे को हिस्सा हमेशा बेटी का 2 गुना मिलता है। ये बताने ना भी बताए तो ये क्वेश्चन का पार्ट ज़रूरी नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। टोटल उसकी कितनी है अमाउंट जो वो छोड़ गया है? टोटल इनहेरिटेंस ₹2,40,000 वो छोड़ गया। अब बच्चे उसके कितने और बेटियां कितनी हैं? सन्स डॉटर्स, उनके दरमियान आपने रेशियो फाइंड कर लेनी। बच्चे उसके 2 हैं और बच्चियां उसकी 6 हैं, इनके दरमियान रेशियो कर लेनी। अब बच्चे को जो हिस्सा मिलना है वो बच्ची के हिस्से का 2 गुना। इसको 2 मिलेगा तो दूसरे को 1, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 1 से कर देंगे। यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब इसको काट लेंगे, दो 2 4, 3 2 6। अब ये मज़ीद नहीं कट सकता तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम ऑफ रेशियोज फाइंड कर लेंगे। सम ऑफ रेशियोज 2 + 3 5 आ गया। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ सन, बच्चे का जो हिस्सा है वो इनहेरिटेंस में कितना होगा? 2/5। 2 की जगह यहाँ पे 2 यानी 2/5 मल्टीप्लाई बाय टोटल जो इनहेरिटेंस छोड़ गया 2,40,000। 5 1s are 5, 5 4s are 20, 5 कम 5 5 4 20। यहाँ से 4 बच गया, 5 8 40, ये 3 सिफर ऊपर चले जाएंगे। अब 2 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 96,000। ये एक बच्चे का जो उसकी जायदाद उसमें हिस्सा है। अब उसकी बेटी का मालूम कर लेंगे, पार्ट ऑफ डॉटर, यहाँ पे 5 आएगा। 1/5 मल्टीप्लाई जो उसने टोटल जायदाद छोड़ के दी। उसी तरह काटेंगे 48,000 आ जाएगा। अब 1 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 48,000। ये उसकी हर बेटी का हिस्सा। यहाँ पे मैंने 1 इसलिए लिखा है कि हर बेटी एक का बेटी का हिस्सा है। 2 इसलिए लिखा है कि बच्चे का हिस्सा 2 ही होता है बच्ची के 2 गुना का। तो ये हमारे पास उसकी बेटी का हिस्सा आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। AD मतलब अल्लाह देता, डाइड लिविंग, इतने पैसे छोड़ गया 8,50,000। वो कह रहा है उसकी एक बेवा है, 2 बच्चे हैं और 1 बच्ची है। उनका हिस्सा मालूम करें उसकी जायदाद में, जबकि 50,000 उसका मतलब दफन कफन का खर्चा है, बरियल डेप्थ। टोटल प्रॉपर्टी ये है, जो आपका अमाउंट है ना, जो उसके तजीज़ तकफीन पे खर्चा आया, कफन दफन पे, वो आप उसमें से पहले माइनस करेंगे, उसके बाद उसकी बीवी का निकाल लेंगे और फिर बीवी के पैसे भी माइनस करेंगे। जो बाकी होगा उसको बच्चों के दरमियान तकसीम करेंगे। अब बीवी का भी माइनस हो गया। अब देखें, जो ये कफन दफन के थे 50,000 थे, ये टोटल अमाउंट में से माइनस से पीछे बचा 8 लाख। अब बीवी का क्या है? बीवी का हिस्सा होता है 1/8। जो भी आपके पास अमाउंट दी गई हो, अगर खामद फौत हो जाए तो बीवी का उसमें पार्ट होता है 1/8। अब 1/8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, मतलब
बीवी को कितना मिलेगा 1 लाख रुपए। तो रिमेनिंग कितने आ गए पीछे, 7 लाख रुपए रह गया। अब ये बच्चों और बच्ची के दरमियान तकसीम करना है, 2 बच्चे और 1 बच्ची। बच्चों को 2 गुना मिलेगा और बच्ची को 1 गुना ही मिलेगा। बच्चों को 4 2 2 4 आ गया और बच्ची का 1 आ गया। अब हम इसके रेशोज़ का सम फाइंड करेंगे, सम ऑफ रेशोज़। नेक्स्ट अगले स्टेप में क्या करेंगे, शेयर ऑफ 2 सन्स, 2 बच्चों का हिस्सा कितना आएगा। तो जो बच्चों का पार्ट है इन्वेस्ट टोटल वो ऊपर लिखेंगे और जो रेशोज़ का सम है वो नीचे लिखेंगे, और जो भी उसका पीछे वो छोड़ गया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके साथ। ये हमारे पास आंसर आ गया, ये 2 बच्चों का है। और शेयर ऑफ ईच सन, एक बच्चे का मालूम करने के लिए हम उसको 2 पे तकसीम कर देंगे तो ये हमारे पास 1 बच्चे का हिस्सा आ जाएगा। और शेयर ऑफ 1 डॉटर, एक बच्ची का हिस्सा कितना आएगा। उसी तरह अब बच्ची का पार्ट 1 है इसमें, तो 1 और 5 सम ऑफ रेशोज़ 5 है, तो इसको इसके साथ काटेंगे, हमारे पास 1,40,000। ये उसका बच्ची का हिस्सा आ गया 1,40,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। असलम अब फौत हुआ, उसने अपने पीछे 7,80,000 रुपये छोड़े। हिज हेयर आर विडो 3 सन्स एंड 4 डाटर्स, 3 बच्चे 4 बच्चियाँ हैं। फाइंड द शेयर, हर एक का शेयर मालूम करना, जबकि उसके अखराजात थे जो वो 30,000 और 50,000 है। एक दफ़ा लोन और कुछ एक्सपेंसेस, ये मतलब 80,000 उसके एक्सपेंसेस हैं। असलम कितने छोड़ के गया पहले ये बताएं। असलम लेफ्ट 7,80,000। टोटल एक्सपेंसेस उसके कितने, कुछ उसने देने थे कुछ उसने लोन लिया हुआ, तो वो टोटल मिला के हमारे पास हम दोनों को जमा ही कर लेते हैं। टोटल हमारे पास मिला के बन गया 80,000। सबसे पहले ये माइनस कर देंगे टोटल जो उसने छोड़ा है। रिमेनिंग कितना आएंगे, टोटल अमाउंट में से ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास बीच बच जाएगा 7 लाख। अब वो क्या कह रहा है, शेयर ऑफ ईच, अच्छा मालूम किसका हिस्सा करना है। इसकी एक बीवी 3 बच्चों और 4 बेटियों का। बीवी का हिस्सा क्या कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया। बीवी का हिस्सा मालूम करने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारे पास उसकी रकम बची है उसको 1/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 एकम 8, 8 2 16, 8 एकम 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 8 8 8 64। यहाँ से 6 बचा, 8 7 56, यहाँ से 4 बचा, 8 5 40, ये 2 सिफर ऊपर चले गए। 87,500 रुपये उसकी बीवी को मिलेंगे। अब रिमेनिंग फाइंड करेंगे, रिमेनिंग क्या बचेगा जो बच्चों को मिलना है। 7 लाख में से 87,500 माइनस कर देंगे, पीछे बच जाएगा 6,12,500 रुपये, ये उसके बच्चों को मिलेंगे। अब बच्चों में किस तरह तकसीम करेंगे, सन्स और डॉटर्स। बच्चे उसके कितने हैं, 3 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं। बेटे को बेटी का 2 गुना मिलेगा तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 1 से ही करेंगे। ना भी करें तो कोई मसला नहीं, 1 से कर भी दें। यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, अब इसको काट लेंगे। 3 2 6, 2 2 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सम ऑफ रेशोज। रेशोज का सम हमारे पास 3 जमा 2 5 आ जाएगा। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, हर बेटे का हिस्सा मालूम करेंगे कितना आएगा पूरी जायदाद में से, और फिर हम बेटी का मालूम कर लेंगे। शेयर ऑफ ईच सन, दो बटा 5 ज़रब 6,12,500। अब 5 एकम 5, यहाँ से 1 बचा, 5 2 10, यहाँ से फिर 1 बचा, 5 2 10, यहाँ से 2 बचा, 5 5 25, ये 2 सिफर ऊपर चले जाएंगे। अब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 सिफर सिफर 2 सिफर सिफर 2 5 10 सिफर लगी, 1 कैरी किया, 2 2 4 और 1 5, 2 2 4 2 एकम 2,
2,45,000 हमारे पास आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, क्योंकि बच्चों की तरफ से हमारा कितना पार्ट था, 3। तो 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 3,67,500। अब ये हमारे पास कितने, 3 बच्चों का आ गया, 3 लड़कों का। अब शेयर ऑफ 3 डॉटर्स, शेयर ऑफ ई डॉटर्स, यहाँ पे ईच का भी लफ्ज़ नहीं लिखेंगे। डॉटर्स का मालूम करने के लिए उनका जो रेशो पार्ट 2 और 5 टोटल रेशो मल्टीप्लाई बाय जो उनकी टोटल रकम है, इसको इससे काटेंगे तो उसी तरह 1,22,500 आ जाएगा। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2,45,000। अब 3 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं। हर बेटे का मालूम करने के लिए इसको 3 से तकसीम कर देंगे, ये 3 हिस्सों में हो जाएगा, और हर बेटी का मालूम करने के लिए इसको 4 से तकसीम कर जाएंगे कि ये 4 हिस्सों में हो जाएगा, हर एक बेटी का मालूम हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, अ मैन डाइड लिविंग सेविंग, उसने जितनी सेविंग छोड़ी 72,000 रुपये इन बैंक। फाइंड द शेयर ऑफ विडो 1 सन एंड 1 डॉटर। एक बीवी छोड़ी, एक बेटा और एक बेटी, तो उनका हिस्सा मालूम करेंगे। सबसे पहले हमारे पास उसका कितना टोटल सेविंग 72,000, तो बीवी का मालूम करने के लिए 1/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बीवी का 9,000 आ गया। अब सन और डॉटर का मालूम करने के लिए एक सन है, एक डॉटर है, तो सन का 2 गुना होता है डॉटर के, तो इसको 2 यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे 1। सम ऑफ रेशोज ये आ जाएगा, शेयर ऑफ ईच सन ये नीचे आ जाएगा 3, और जो सन का पार्ट है ऊपर आ जाएगा, और इसको जो टोटल है वो छोड़ के उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चे को कितना 42,000 मिलेगा। इसी तरह डॉटर का करेंगे तो उसको 21,000 मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। असलम लेफ्ट, असलम 6,50,000 छोड़ गया है, उसने 50,000 कर्जा देना था, वो कह रहा है 2 बच्चों और 2 बच्चियों का हिस्सा मालूम करें उसमें से। असलम कितने छोड़ गया है, अपने मरने के बाद वो 6,50,000 छोड़ गया है, और उसने कर्जा कितना देना है, 50,000 रुपये। तो रिमेनिंग उसके कितने बच जाएंगे, 6,50,000 में से 50,000 माइनस कर लेंगे, पीछे उसका 6 लाख रुपए बच गया। वो उसके एक बच्चे और एक बच्ची के दरमियान तकसीम करना है, सॉरी 2 बच्चों और 2 बच्चियों के दरमियान। दो बच्चे हैं और 2 ही बच्चियां हैं, बच्चों को 2 गुना मिलेगा, 4 हो जाएगा, बच्चियों को 2 ही मिलेगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सम ऑफ रेशियोज फाइंड करेंगे। रेशियोज का सम 4 जमा 2 6 आ जाएगा। अब बच्चों का हिस्सा मालूम करेंगे, शेयर ऑफ ईच सन, ईच सन 2/6 ضرب 6 लाख। अब ये 6 कम 6 6 ही कम 6 1 2 3 4 5 सिफर ऊपर चले जाएंगे। अब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 लाख। हर बच्चे हर बेटे को कितना मिलेगा, 2 लाख रुपए। अब बेटी का मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर 1 रख लेंगे और नीचे 6 शेयर ऑफ ईच डॉटर। एक बटा 6 ज़रब 6 लाख, 6 कम 6 यहाँ पे 1 लाख आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपए, जो हर बेटी को मिलेगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या डिमांड कर रहा है, एक आदमी था वो मरा, उसने 3 लाख रुपए पीछे छोड़े हैं। शेयर ऑफ 4 सन्स 3 डॉटर्स एंड कर्जा उसका ये 80,000 रुपये, डेप्ट इज 80,000।
पहले तो आप उसकी टोटल अमाउंट में से उसका कर्जा माइनस करें। कर्जा उसका निकल गया पीछे 2,20,000, ये आपने 4 बच्चों और 3 बच्चियों के दरमियान तकसीम करना है। तो बच्चों के लिए हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बच्चियों के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 और 3 आ गया। अब सम ऑफ रेशोज़ फाइंड करेंगे तो रेशोज़ का सम 11 आ जाएगा। शेयर ऑफ अ सन, एक बच्चे का हिस्सा मालूम करने के लिए क्या करेंगे, बच्चे का जो पार्ट है वो 2 है और रेशोज़ का सम कितना है 11। 2 को 11 से डिवाइड कर देंगे और जो उसका टोटल जो वो पीछे छोड़ गया उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना उसने अपने मरने के बाद जो वो छोड़ गया पैसे। अब इसको इसके साथ काटेंगे तो 20,000 आ जाएगा। 2 को 20 से मल्टीप्लाई करें 40,000 आ जाएगा। हर बच्चे को 40,000 मिलेगा और हर बच्ची का मालूम करने के लिए 1/11 हम 1 ऊपर रखेंगे क्योंकि बच्ची को हिस्सा 1 आता है। अब यहाँ पे 20,000, 1 को 20, 20,000 है। हर बच्ची को जो मिलेगा वो 20,000 रुपये मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लें। वो कह रहा है वाइफ ऑफ हेमंत डाइड। यहाँ पे सिचुएशन में एक तब्दील कर दी उसने। वो कह रहा है उसकी हेमंत की बीवी फौत हो गई है लेकिन उसने 2 बच्चे और 1 बच्चा छोड़ा है। हेमंत गेट्स 1 और 4 ऑफ एक अमाउंट 180,000, 1,80,000। फाइंड द शेयर ऑफ ईच। सबसे पहले आप ये देखें टोटल इनहेरिटेंस, वो टोटल कितने छोड़ के गई है पैसे। उसकी बीवी फौत हुई है हेमंत की तो वो कितने पैसे छोड़ के गई है, 1,80,000। तो उसमें हेमंत का पार्ट कितना आएगा, हेमंत शेयर 1/4 मतलब 1,80,000। 4 एकम 4, 4 4 16, 4 5 20, यहाँ से 2 बचेगा 2, 20 बन जाएगा। 4 5 20, ये 3 सिफर ऊपर चले जाएंगे। हेमंत का जो हिस्सा है वो 45,000 रुपये आएगा। अब रिमेनिंग फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो वो टोटल छोड़ गई थी उसमें से हेमंत का पार्ट निकाल देंगे। ये 45,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बाकी पैसे वो आ जाएंगे 1,35,000। अब इस 1,35,000 को तकसीम करना है आपने 2 बच्चियों और 1 बच्चे के दरमियान, सन और डॉटर्स। सेम पिछले क्वेश्चन की कॉपियाँ, सारे क्वेश्चन एक तरह के, कोई इनमें डिफरेंस नहीं है। उसका 1 बच्चा है और 2 बेटियां हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा और इसको 1 से ही करेंगे। नेक्स्ट सम ऑफ रेशोज, वो 4 आ जाएगा। अब शेयर ऑफ सन, शेयर ऑफ सन, बच्चे का हिस्सा कितना है 2 बटा जो सम ऑफ रेशोज है 4, उर्दू में इसको नस्मती मजमुआ कहते हैं सम ऑफ रेशोज को। 1,35,000, 4 एकम 4, 4 3 12, यहाँ से 2 बचा, सॉरी 1 बचा 15 बन गया। 4 3 12, यहाँ से 3 बचा 30 बन गया। 4 7 28, यहाँ से 2 बचा, 4 5 20, 2 सिफर ऊपर चले गए, सॉरी 1 सिफर बच जाएगा। 33,750। हर बच्चे को कितना मिलेगा, सॉरी 1 ही बच्चा है उसको कितना मिलेगा, 33,750 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटे का हिस्सा। बेटे का हिस्सा कितना आएगा उसका 67,500 रुपये। अब शेयर ऑफ ईच डॉटर, उसकी 2 बेटियां हैं तो 1 बेटी को कितना आएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1,35,000। अब ऊपर 1 क्यों लिखा है, 1 इसलिए लिखा है क्योंकि बेटी का हिस्सा 1 गुना है, बेटे का 2 गुना होता है। काटेंगे तो 33,750 आ जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 33,750। ये उसकी बेटी को मिलेंगे। ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.24 और आज हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने में वीडियो आप तक पहुंच सके।